हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेहरबान अंसार यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक खबर मैं आप सब के लिए आज ऐसी लेकर आया हूं जिसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी तीखी प्रतिक्रिया हो रही है। तो दोस्तों, खबर ऐसी है जिसने सोशल मीडिया पर तेल का मचा रखा है और लगातार ये अखबार की एक कटिंग है और लगातार सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो रही है। तो दोस्तों, जो लोग इस खबर को जानना चाहते हैं, सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, चलो मैं आपको बता देता हूँ एक सनसनीखेज खबर जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुए। तो दोस्तों, खबर है जयंत चौधरी ने जब से एनडीए में जाने का जिक्र किया है, पब्लिक के बीच काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया लोकदल के विधायकों को लेकर सीधे तौर पर आ रही है। तो इसी कड़ी में आज एक अखबार है जिसका नाम है सियासत डेली। उस अखबार में एक खबर छपी जिसमें दो विधायक सिवाल खास से गुलाम मोहम्मद और थाना भवन से अशरफ अली खान की दोनों की तस्वीरें छपी हैं। तो इस अखबार में क्या कुछ लिखा है, इसको लेकर मैं आज आप सबके बीच जानकारी देने वाला हूं। इसकी जो मुख्य और बड़ी हेडलाइंस हैं, सबसे पहले तो मैं वो आपको पढ़कर सुना देता हूं। जिसके विरोध का रहता था तकिया कलाम, उसी के लिए अशरफ साबित हुए गुलाम। राज्यसभा के चुनाव भाजपा को दिया वोट, मुस्लिम मतों की लाज नहीं रख सके विधायक। तो यही सब कुछ लिखा है इस अखबार में। तो दोस्तों, मैं इस अखबार को आज आप सबको जो भी ये बात छपी है पूरा पढ़कर आपको सुनाने वाला हूं। तो आप ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा और ध्यान से इसको देखिएगा। तो इसमें जो लिखा है मैं आप सबको पढ़कर सुना देता हूं। पश्चिम उत्तर प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों से रालोद के मुस्लिम विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में उस भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया जिसके विरोध करते ही वे इस मुकाम पर पहुंचे हैं। लेकिन एक ही झटके में सब कुछ भुलाकर दोनों विधायकों ने साबित कर दिया है कि मुस्लिम वोट बैंक एक मिथक है, एक कहानी है, एक झूठ है। सत्ता असली कहानी है, लेकिन इन विधायकों को वोट देने वालों का क्या हुआ? जिन्होंने भाजपा के विरोध में वोट दिया था, यही सत्ता की हकीकत है और सत्ता में हिस्सेदारी सबसे बड़ा सच है। गौरतलब है कि जिस समय 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ तो उस समय राष्ट्रीय लोकदल सपा का गठबंधन था और पूरी तरह पश्चिम के माहौल को विभिन्न मुद्दों को उठाकर भाजपा के खिलाफ माहौल तैयार किया गया था। इसका लाभ भी राष्ट्रीय लोकदल को मिला और उसके 9 विधायक भारी तादाद में मुस्लिम वोटों को हासिल करते हुए जीतकर विधानसभा में पहुंच गए। लेकिन जब मंगलवार को राज्यसभा का चुनाव हुआ तो रालोद के समस्त विधायकों ने भाजपा के पक्ष में मतदान कर दिया, जिसको लेकर सभी 9 विधानसभाओं पर काफी चर्चा भी चल रही है। इसी जमात में रालोद के वे दोनों मुस्लिम विधायक भी शामिल थे जिन्होंने भाजपा के सत्ता में आने का डर दिखाकर मुस्लिम समाज का वोट हासिल किया। इनमें मेरठ जिले की सिवाल खास विधानसभा सीट से गुलाम मोहम्मद और शामली जिले की थाना भवन से विधायक बने अशरफ अली खान शामिल हैं, जिन्होंने मुस्लिम वोट की लाज बचाने के बजाय उनका सौदा कर दिया और हंसते हुए भाजपा के पक्ष में मतदान कर दिया। जिसके बाद तमाम तरह की बातें दोनों विधायकों को लेकर सोशल मीडिया पर काफी तैरने लगी हैं। एक यूजर ने लिखा कि इन्होंने भाजपा को हराने के नाम पर मुसलमानों से एक तरफा वोट लेकर विधानसभा का चुनाव जीता और अब अपने निजी हितों को ऊपर रखते हुए भाजपा को राज्यसभा चुनाव में वोट देकर फिटकार की जगह हंसते हुए आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक यूजर का सवाल यह भी है कि जिनके लिए सत्ता के विरोध वोट किया वो कहां है? जवाब है कि वो भाजपा के साथ हैं। सिवाल खास और थाना भवन के अलावा उन सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों के मुस्लिम मतदाता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये बात ढकी और छुपी नहीं है। रालोद के मौजूदा विधायकों में से एक भी बिना मुस्लिम वोट के चुनाव नहीं जीत सकता और वो अब भाजपा के उम्मीदवार को वोट देकर आ गए हैं। एक पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ने लिखा कि 9 विधायक की जमात में ऐसे भी लोग हैं जो सभासद बनने के लायक नहीं है और जनता आने वाले समय में इन्हें जवाब देगी। सवाल फिर वहीं आकर रुकता है कि अब रालोद का कोई नेता मंत्री बनेगा और कोई लोकसभा का टिकट ले पाएगा।
लेकिन उनका क्या, जिन्होंने भाजपा के खिलाफ इन्हें 2022 विधानसभा चुनाव में वोट दिया था, इसका जवाब फिलहाल ढूंढा नहीं मिल रहा है। हालांकि जवाब तलाशने के लिए जब रालोद विधायक और विधानमंडल के उपनेता गुलाम मोहम्मद से बातचीत का प्रयास किया तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ था। व्हाट्सएप पर मैसेज किया लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तो दोस्तों, ये काफी सनसनीखेज खबर है और जो सोशल मीडिया पर लगातार इस खबर ने आग लगा रखी है और लगातार हर सभी के पास ये अखबार व्हाट्सएप के जरिए शायद पहुंच चुका होगा और लगातार सोशल मीडिया पर ये अखबार बहुत तेजी से चल रहा है। ये आज खबर छपी है देश सियासत डेली अखबार में और काफी सारी बातें और हवाला इन विधायकों को लेकर दिया गया है। लेकिन राजनीति में कब कौन किधर चला जाए इसको लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जवाब जो भी था और सवाल जो भी था मैंने आप सबको पढ़कर सुनाया। उम्मीद है दोस्तों मैंने जो ये बातें आप सबको बताई पसंद आई होगी। अगर आपको ज़्यादा पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। मेरी कोशिश रहती है एक नई वीडियो और नई बात आप सबके लिए लेकर आऊं और लगातार आपको इन बातों से रूबरू कराऊं। तो सवाल भी लोगों ने ठीक की है, क्योंकि सत्ता के लालच में जो भागे हैं कल वो जा भी सकते हैं। सत्ता कभी बनी नहीं रहती। तो लगातार वही बात करें, समाजवादी पार्टी के भी 6 से 7 विधायकों ने राज्यसभा में दूसरी पार्टी को भी वोट किया था। ये भी एक देखने वाली बात है। समाजवादी पार्टी के भी कई विधायक एनडीए में जाने की उनकी खबरें हैं और 6 से 7 विधायकों ने एनडीए के पक्ष में राज्यसभा में वोट किया। वहीं कांग्रेस के भी कुछ विधायकों ने दूसरे राज्यों में एनडीए के पक्ष में वोट किया। वहीं बात करें बीएसपी के इकलौते विधायक ने भी एनडीए के पक्ष में वोट किया, राजा भैया ने भी वोट। लेकिन राजनीति में कुछ नहीं कहा जा सकता कब कौन किधर भाग जाए और कब किसका दामन थाम ले। लेकिन अगर कोई बेवकूफ बनता है और कोई इन बातों को लेकर हाय तौबा करता है, वो है पब्लिक, जो वोट करती है जिस नेता को और जो नेता उनसे आंखें चुराकर भाग जाता है। हमने वोट किसको दिया था और कौन कहां चला गया, ये बात कोई नई नहीं है और लगातार यही खेल चलता रहता है और यही बातें चलती रहती है। तो लगातार इन्हीं बातों को और इन शब्दों के साथ हमारी चर्चा अपने चैनल पर ऐसे ही जारी रहेगी। तो मेहरबान अंसार यूट्यूब चैनल के साथ आप ऐसे ही बने रहें और लगातार हमें सपोर्ट करते रहें, प्यार करते रहें। हम ऐसी और अन्य बातें और अन्य जानकारी आप सबके लिए लाकर आपके सामने पेश करते रहेंगे। तो जल्द लौटेंगे नई कहानी नई बात के साथ। बने रहें मेहरबान अंसार यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।